जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, आज फिर हम कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे जो भी क्वेश्चन होगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और ये किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। हम डेली 5-6 क्वेश्चन बताते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। अगर एग्जाम है, एग्जाम तो बहुत सारा है आने वाला, तो आप इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से समझिएगा और ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 3:2 है और इसका परिमाप 600 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आयताकार मैदान के क्षेत्रफल का 6 गुना है। वर्गाकार मैदान का परिमाप मीटर में ज्ञात कीजिए। कैसे हल करेंगे? देखिए, कह रहे एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात दिया है। देखो मेरे भाई, भुजाओं का अनुपात दे दिए। देखिए कैसे हल करेंगे। भुजाओं का अनुपात दिया है कितना? 3 संबंधित 3x संबंधित 2x, माने यानी ऐसे मान लेते हैं L बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3x और B बराबर 2x। लंबाई चौड़ाई यही ना भुजा है, इन भुजाओं का अनुपात दे दिया है। अब कह रहा है कि इसका परिमाप 600 मीटर है। तो आयत का परिमाप का सूत्र जानते हैं मेरे भाई, क्या होता है? 2L + B होता है। इसका मान दिया है कितना? 600 कर लीजिए। 600 बराबर 2, इसका मान कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 5x हो जाएगा ना। देखिए ना, 3 इसको रखेंगे 3x और 2x 5x कटा दीजिए। 5 दूनी के 10, एगो 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60। x का मान कितना हुआ? 60। तो इसीलिए लंबाई का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 × 60 तो 36 18 180 मीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 2 × 60 120 मीटर। ठीक है, कोनो दिक्कत? चलिए अब आगे निकाल लिए भुजाओं का अनुपात। अब ये भुजाएं निकाल लिए, लंबाई चौड़ाई का मान निकाल लिए। अब कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आयत के मैदान के क्षेत्रफल का वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल देखिए मेरे भाई, यहीं पे समझिएगा। कह रहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है आयत के मैदान के क्षेत्रफल का 6 गुना है। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल यहां से निकाल लीजिए। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो लंबाई का मान कितना होगा? 180 या चौड़ाई 120 गुणा कर दीजिए। 12 × 8 = 96 के 6 9 बचा, अब 12 × 1 = 12 और 12 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 21। ठीक, 00 इतना हो गया। ये क्या है? आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है। अब कह रहा है कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आयताकार मैदान के क्षेत्रफल का 6 गुना है। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कहाँ गलती हो गया? कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आयत के मैदान के क्षेत्रफल का 6 गुना है। चलिए ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 21,600 × 6 हो जाएगा ना। यही ना कह रहा है 6 गुना है मीटर स्क्वायर। चलिए ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है तो वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात करना है यानी 4a का मान ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल दे दिया है मेरे भाई, देखिए क्षेत्रफल दे दिया है। तो यहाँ से देखो ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है, ये क्वेश्चन दे दिया है ना मेरे भाई। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल इतना आ गया ना, तो पहले तो वर्ग की भुजा यहाँ से निकाल लीजिए। वर्ग की भुजा, तभी ना आप इसका परिमाप निकाल लेंगे। तो वर्ग की भुजा यानी 216, यह किसका स्क्वायर है? तो 216 है मेरे भाई। 16 का स्क्वायर 216 होता है, 16 का नहीं होता। चलिए अब एक काम कीजिए, इसको लिखेंगे 216 गुणे, ऐसे कीजिए मेरे भाई। करते हैं, देखिए कहीं गड़बड़ा रहा है। चलिए कर दे रहा है। देखिए पहले वर्ग की भुजा निकाल लीजिए। वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई? देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया है, ए स्क्वायर का मान कितना है? 216, ये हो जाएगा 6 हो ना। ठीक, तो ए का मान निकालेंगे मेरे भाई, तो ये सब रूट में आ जाएगा। 216 ऐसे लिखते रहे किस प्रकार? अच्छा, ये हो टूट जाएगा। तो ए बराबर निकालेंगे तो 216 को लिख लीजिए मेरे भाई। 216 को कैसे तोड़ेंगे? 2 × 2 2 8 16, 2 × 5 2 4 8, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 3 27, तितली के 9, ऐसे करके लिख लेंगे। देखिए मेरे भाई, देखिए 1 2 3, 3 गो 2 है, 1 2 3, 3 गो हो गया 3, उसके बाद 3 गो 3 है, 1 2 3 हो गया। आइए 100 को रहने दीजिए वैसे, 2 × 3 हो जाएगा। चलिए तो ए बराबर ये 100 का तो 10 निकल कर आ जाएगा।
गुणे इसमें से दुगो आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा एगो 2, ठीक, और ये 3, 3 गुणे 3, ठीक हो जाएगा ना। देखिए चलिए तो ए बराबर कितना हो जाएगा, कर दीजिए 10 दूनी के 20 दूनी के 40 और तितली के 9 चौक के 36। ए का मान कितना आ गया 360, ए का मान 360 है। तो वर्गाकार मैदान का परिमाप पूछा है ना, तो वर्गाकार मैदान का परिमाप कहाँ से, परिमाप बराबर कहाँ होता है, अरे ये समझ आ रहा है, परिमाप बराबर 4a होता है, तो 4 गुणे ए का मान कितना होगा 360, कर दीजिए 0, 6 चौक 24 के 4, 2 बचा, 4 3 12 2 14, 1440 हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए कोई भारी ये चीज नहीं है, थोड़ा सा अगर आप समझते हैं, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। 216 का जानते हैं, यहीं पे थोड़ा सा हम गड़बड़ कर दिए थे। चलिए 216 को ऐसे करके 100 को अलग कर दिए, 6 को इस पर तोड़ करके इसका वर्गमूल निकाल के ए का मान निकल कर आ जाएगा, तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे ए जानते हैं, तो 4 में और उसकी भुजाओं से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो उसका परिमाप निकल कर आ जाएगा। समझ में आया मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है जितना आप समझकर इसको छोड़ देते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन अगर समझ में आए तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन तो जो क्रमिक छूट वाले हैं ये एकदम आते रहते हैं, इसको ध्यान से समझिए। 10% या 15% की दो क्रमिक छूट किस एकल छूट के समान है। ये क्वेश्चन आसान है और ज्यादातर बच्चे इसको कर भी लेते हैं। चलिए फिर भी हम बता रहे हैं 10% या 15% दो क्रमिक छूट, इसके लिए होता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान में 100। ये फार्मूला है, ये ट्रिक है, इसी पे क्या कीजिए आप इसको हल कर दीजिए। 10% छूट तो 10 प्लस 15 माइनस 10 गुणे 15 अपान में कितना हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 10 15 कितना हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 1.5, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ कुछ नहीं तो दशमलव कर लीजिए, 10 में से 5 गया 5 और ये 4 में से 1 गया 3 और ये 23.5 मेरे भाई, 23.5 आ रहा है आंसर। देख लीजिए ऑप्शन में तो है ही नहीं। 23 10 20 25 10 गुणे 15 अपान में 100 1.5। ऑप्शन में तो मैंने भाई है ही नहीं। चलिए इसी को बना लीजिए, ऑप्शन में नहीं लिखे 23.5%, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मेरे भाई। देखिए कभी कभी एक चीज और है, यहाँ से एक और तरीके से कर सकते हैं। 10% छूट का है ना, तो 10 बटा में ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा में 10 फ्रैक्शन में, तो 10 था अब एगो कम होकर 9 हो गया। 15% छूट तो 15 बटा में 100, 5 × 15 5 दूनी के 10, पहले 20 था अब कितना 3 गो घट कर तो 17 हो गया। हाई कितना हो जाएगा 200, हाई 17 9 963 के 3 6 बचा, 9 1 9 6 9 6 15 153। देख लीजिए कितना कम हुआ, तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 गया 4 बटा में 200 गुणे 100, 1 2 1 2 कटा दीजिए, 2 दूनी के 4 2 3 6 2 5 10 इतना प्रतिशत ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन जब दूगों के दो ही क्रमिक छूट है ना मेरे भाई, तो आप डायरेक्ट इस पे कीजिएगा, कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी होगी, जबकि ब्याज की दर साधारण है। साधारण ब्याज के लिए कुछ अलग तरीके से करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कुछ अलग तरीके से करते हैं, जो कि हम बताएं। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, एक तरफ वर्ष लिख दीजिएगा, एक तरफ गुना। देखिए कैसे बता रहे, 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी, इधर 8 लिख लीजिए इधर 3, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि वही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। तो मान लीजिए x वर्षों में, देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए बटा में ये बराबर, अब देखिए जितना ये कहता है ना मेरे भाई, साधारण ब्याज के लिए बता रहे हैं 8 स्वयं की 3 गुनी कर रहा था, एगो इसमें से घटाइए, फिर कह रहे हैं 5 गुनी ना, तो इसमें से एगो घटाना पड़ेगा, ट्रिक है। अब चलिए हो गया 8 अपान में x इक्वल टू 2 बटा में कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी के 4, 8 दूनी के कितना हो जाएगा 3 गुणा का 16 वर्ष, यानी 16 वर्ष में वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। ये वाला आंसर होगा। साधारण ब्याज के लिए याद कीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को जितना कहेगा 8 वर्षों में 3 गुना कर रहा है तो डायरेक्ट लिखिए ऐसे, 8 वर्षों में 3 गुना तो 2 लिख दीजिए बटा में। अब कह रहा है कितने वर्षों में, तो x वर्षों में बराबर 5 गुनी तो 4 लिख दीजिए, एक कम करके। देखिए डायरेक्ट 2 दूनी के 4, 8 दूनी के 16 वर्ष डायरेक्ट हल किया जाता है मेरे भाई कम समय में। ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कम समय में आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को अपने मन से हल करने का प्रयास कीजिए,
नहीं आ रहा है तो आप देखिए सीखिए। कह रहे 10 वर्ष पहले तारा की उम्र रणविजय की उम्र की 4 गुनी थी। 10 वर्ष पहले की बातें हो रही, लिख लीजिए इधर 10 वर्ष पहले, ये सब बातें हो रही है 10 वर्ष पहले, लिख लिए। ठीक, इधर लिख रहे हैं तारा और इधर लिख रहे हैं रणविजय। ठीक, ऐसे बनाने का यही तरीका है। तारा रणविजय कह रहा है कि 10 वर्ष पहले तारा की उम्र रणविजय की उम्र की 4 गुनी थी, तो एक ये 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, लेकिन 10 वर्ष पहले की है, वर्तमान में पहले करेंगे ना, वर्तमान में निकाल लेंगे तो ये 10 वर्ष पहले की बातें हैं, तो वर्तमान में आएंगे तो जोड़ना पड़ेगा 4x प्लस 10, वर्तमान हो गया, इसे कर लेते x प्लस 10। अब ये वर्तमान उम्र आ गई। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उसकी उम्र रणविजय की उम्र की 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद उसकी उम्र रणविजय की उम्र की 2 गुनी होगी, ये 2 गुनी होगी 10 वर्ष बाद। अब फिर लिखेंगे ना 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। ये मेरे भाई देखो, पहले ना एक काम करो, वर्तमान में पहले निकालेंगे, वर्तमान में आएंगे तो देखिए वर्तमान में आ गए, अब से 10 वर्ष बाद तो 4x प्लस 20 हो जाएगा, हाई हो जाएगा x प्लस 20। तो अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उसकी उम्र रणविजय की उम्र की 2 गुनी होगी, 2 गुनी ये होगी, तो ये होगी तो पहले ही से बड़ी है, तो अब इसमें ना गुणा कर देंगे। तो चलिए 4x प्लस 20 बराबर 2x प्लस कितना हो जाएगा 40। तो इधर लेकर आएंगे तो 2x बराबर, उसको उधर कर देंगे तो क्या होगा 20, तो x का मान निकल कर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, कटा देंगे 10 वर्ष। तो क्या कहा है, रणविजय की वर्तमान उम्र, रणविजय की वर्तमान उम्र ये नहीं है, ये तो 10 वर्ष पहले की है, ये वाला वर्तमान है, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष। समझ में आया मेरे भाई? देखिए तो ऑप्शन नंबर ये वाला सी वाला सही होगा। यहाँ देखिए 10 वर्ष पहले की ये चीजें हैं। अच्छा, हम कहेंगे कि 10 वर्ष पहले हम 20 वर्ष के थे, 10 वर्ष पहले हम 20 वर्ष के थे, इसका मतलब हम वर्तमान में 30 वर्ष के होंगे, तभी तो कह रहे हैं कि 10 वर्ष पहले हम 20 वर्ष के हैं, तो इस समय कितने के वर्ष के हो जाएंगे 30 वर्ष का। उसी तरह मेरे भाई ये भी होगा कि 10 वर्ष पहले इतना था तो वर्तमान में निकालेंगे तो इतना हो जाएगा, अवश्य 10 वर्ष बाद, तब ना वर्तमान में 10 जोड़ेंगे। समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ इस व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा क्वेश्चन बताना असंभव होता है, क्योंकि लिखना होता है बार बार, हर एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लगता है मेरे भाई। रोज हम डेली 5-5 ही 6-6 क्वेश्चन बताते जाएंगे। अगर डेली देखते हैं तो वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, अगर जानते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो सीख सकते हैं। अगर चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर, पहले मान लीजिए कि चीनी 100 रुपया, अब 10% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 110। तो गृहिणी को खपत में कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि मद में उसका खर्च न बढ़े? तो बताइए कितना कम कर दो, पहले जैसे आ जाए तो 10 की कमी, 10 कमी किससे कमी, तो 110 से, गुणे 100, तो 1 0 से कैंसिल, यानी 100 बटा में कितना हो जाए मेरे भाई 11, तो 11 9 99, 1 बटा में 11%। ये वाला कौन सा होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चनों को आप सीखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो भी दिक्कत है आप उसमें लिखिए, हमारे तक अपनी बातें पहुंचाइए। हम डेली ये वीडियो अपलोड हो जाता है 8 से 9 बजे के बीच। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम अगला वीडियो बनाएंगे तो वो क्वेश्चन उसमें रख देते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तो जय हिंद।